नमस्कार दोस्तों। क्या अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है या फिर ईरान की जो मौजूदा स्थिति है, जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है, उसकी वजह अमेरिका है या फिर अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान के खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम लोग ईरान की मौजूदा स्थिति को समझेंगे और इसके फ्यूचर एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले ईरान की ज्योग्राफिकल लोकेशन को समझते हैं दोस्तों। ईरान मिडिल ईस्ट का एक देश है, मध्य पूर्व जिसे बोलते हैं हिंदी में। तो मध्य पूर्व का एक देश है जिसकी राजधानी तेहरान है। और ईरान का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो 1979 के पहले कुछ और था। 1979 जिसको ईरानियन रेवोल्यूशन का साल बोला जाता है, उसके बाद अलहदा है। तो 1979 से पहले राजशाही होती थी ईरान में, और 1979 के बाद ईरान एक गणतंत्र देश बनता है, इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री बनता है ईरान, जहां पे कुछ नियम कायदे कानून शरिया के हिसाब से भी चलते हैं। ईरान में राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो सीमित है, क्योंकि सारी की सारी जो शक्तियां हैं वो दोस्तों सुप्रीम लीडर के पास में है। तो 1979 में जब ईरान में राजशाही समाप्त होती है तो उस समय पहले सुप्रीम लीडर बनते हैं अयातुल्ला रुहुल्ला खोमैनी। 1989 में उनकी डेथ होती है और उसके बाद 1989 से अब तक अली खमैनी इस समय सुप्रीम लीडर बने हुए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि मौजूदा स्थिति जो ईरान की, कुछ एक्सपर्ट्स के हिसाब से ईरान सबसे गंभीर राजनीतिक और आर्थिक संकट से जूझ रहा है। तो कहानी 28 दिसंबर 2025 से शुरू होती है, जहां पर एक सिंपल सा प्रोटेस्ट शुरू होता है। और वो प्रोटेस्ट की जो मुख्य वजह होती है वो ईरान की करेंसी रियाल, जो कि लगातार अंतरराष्ट्रीय बाजार में डिटोरिएट हो रही है, कमजोर होती जा रही है। महंगाई जो है, रोजमर्रा की चीजें महंगी होती जा रही हैं, आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। ये छोटे छोटे मुद्दे हैं जिनको लेके विरोध शुरू होते हैं। और दोस्तों देखते ही देखते विरोध इतने बढ़ जाते हैं कि ये विरोध सरकार के खिलाफ हो जाते हैं। और विरोध प्रदर्शन में सरकार के खिलाफ आवाजें उठती हैं। डिक्टेटरशिप को समाप्त करने की बात होती है। जो धार्मिक तरीके से देश चल रहा है उसको समाप्त करने की बात होने लगी। तो इसके अगेंस्ट में सरकार की जो खुफिया एजेंसी है सावक, सरकार ने निर्देश दिए वहां पे जो आर्मी है कि इस प्रोटेस्ट को सप्रेस किया जाए। और वहां पर जो कम्युनिकेशन है वो सेवाएं बंद कर दी जाती हैं, टेलीकॉम कम्युनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी जाती है, ब्लैक आउट जैसे स्टेप्स सरकार लेती है। तो इसी कशमकश में करीब, सरकारी आंकड़ा कुछ अलहदा है लेकिन जो मानव अधिकार जो संस्थाएं हैं उनके हिसाब से करीब 5-6 हजार लोगों की मृत्यु अब तक हो चुकी है। अब ये दोस्तों जो इस समय ईरान की स्थिति है, जो कि सरकार के बिल्कुल खिलाफ है, जो नारेबाजी है, जो लोग सड़कों पे उतरे हैं, अब वो सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं और वो बदलाव चाहते हैं, राजनीतिक बदलाव चाहते हैं। अब इसमें अमेरिका और इसराइल का इंटरवेंशन कैसे है। अब दोस्तों अगर मैं अमेरिका की बात करूं, अमेरिका जो प्रदर्शनकारी हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं, उनके फेवर में है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि जब राजशाही थी ईरान में, तो वहां पे जो राजा थे वो अमेरिका और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो उनके फेवर में रहते थे। और जो स्टेप्स ईरान में उन्होंने लिए जिससे कि ईरान को एक मजबूत देश बनाया जाए, उसमें जो फायदा पहुंचा कुछ लिमिटेड लोगों तक पहुंचा। और जो ईरान के जो लोग थे, उस समय भी वहां पे सामाजिक असमानता थी, महंगाई थी, बेरोजगारी थी, और तब भी ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। उसके बाद राजशाही समाप्त हुई थी। तो अमेरिका हमेशा से ही इन्वॉल्व रहा है ईरान की राजनीति में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दूसरा, जो ईरान है वो न्यूक्लियर पावर कंट्री बनना चाहता है और अमेरिका इसके विरोध में है।
अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता है कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर देश बने। उसके पीछे की वजह एक ये भी है कि जो इज़राइल है, जो कि अमेरिका का अलाय है, जब ईरान एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बन जाएगा, तो एग्जिस्टेंशियल जो थ्रेट है वो इज़राइल को है कि इज़राइल की जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में आ जाएगी। जिसकी वजह से इज़राइल और अमेरिका मिलकर विरोध प्रदर्शन जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके फेवर में है। और अमेरिका ये कह रहा है कि जो पॉलिटिकल टेंशन है वो ज्यादा लंबे समय तक किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है, और अगर सरकार ने कुछ उचित कदम नहीं उठाए तो शायद से अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट इसमें और बढ़ सकता है। वहीं पर ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं वो कहते हैं कि जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इंटरनल हो रहा है, उसमें बाहरी ताकतें हैं जो कि इस विरोध प्रदर्शन को उग्र बनाने में लगे हुए हैं, सरकार के खिलाफ बनाने में लगे हुए हैं। तो ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक तरह से वहां पे अभी हो चुकी है। तो इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? अब इसके जो परिणाम है दोस्तों, मुझे नहीं लगता है कि हमले तक बात आएगी, लेकिन इसमें जो एक परिणाम जो ये है कि जो पॉलिटिकल चेंज की बात जो लोग कर रहे हैं, शायद से उस चेंज पे पहुंच सकते हैं। लेकिन वो भी आसान नहीं है, क्योंकि जो सुप्रीम लीडर है उसके पास असीमित शक्तियां हैं, और उस शक्तियों को उखाड़ फेंकने के लिए बहुत ही ज्यादा उग्र प्रदर्शन की जरूरत है। मुझे लगता है कि ईरान की सरकार इसको सप्रेस करने में कामयाब रहेगी, और पॉलिटिकल जो अनरेस्ट है उसको नॉर्मल आने में थोड़ा समय लगेगा। बट मुझे लगता है कि ऐसा ईरान की सरकार कामयाब रहेगी इसको पॉलिटिकल अनरेस्ट को खत्म करने में।